हेलो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बुकशॉप में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 जो हमारी इनकम्प्लीट रहती थी, आज उसके हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन से और आगे हल करेंगे। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट किए 11वें क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसने क्या बोला है, इस एपी के अंदर कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना, इस एपी के अंदर जो 54वां पद है और 54वें पद से इस एपी का कौन सा पद 132 अधिक होगा। यानी कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है ना, अब इसमें एपी क्या दे दी हमें, एपी दे दी क्या 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटावाएंगे A1 तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 कितना हो गया 12 आ गई डी की वैल्यू। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर लूँगा, इसको लेट करूँगा कि जो इस एपी का एनवा पद है ना, जो एनवा पद है वो उसकी 54वें टर्म से कितना अधिक है 132 अधिक है। 54वां पद हो गया, एनवा पद और 54वां पद क्या हो गया, ये तो बराबर हो गई, दोनों इक्वल में रखे हैं तो 132 किस में जोड़ूंगा, इसमें जोड़ दूंगा तो वो उस एपी का आखिरी पद निकलाएगा, आखिरी पद। ठीक है ना, क्या निकलाएगा, उस एपी का आखिरी पद निकलाएगा। तो अब ये आखिरी पद निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमने फाइंड आउट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या जानते हैं कि एन एच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है मेरी, ए 54 प्लस में 132 और ए की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ से 3 प्लस में एन की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है मेरी 12 मल्टीप्लाई में हो गया। ए 54 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 53 डी लिख सकता हूँ, प्लस का 132 हो गया। तो यहाँ मैं ए को ए ही रख लेता हूँ, क्या है ए को ए ही रख लूँगा ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट अपना। ठीक है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू 12 हो गया। अब देखो ए इधर प्लस का है, ए इधर प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएंगे डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। और भाई डी की वैल्यू क्या है अपनी, डी की वैल्यू क्या है 12, तो डी की वैल्यू बीच में रख देंगे, 53 गुणा में 12 प्लस 132 बराबर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 12 एन माइनस का कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 तिया 36 है, सला की 3, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस में 132 बराबर 12 एन माइनस का 12। अब ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 636 और 132 कितना हो गया 6 2 8 3 और 2 3 और 3 6 6 और 1 7 और इधर आके प्लस का 12 बराबर 12 एन हो गया। तो ये कितना हो गया भाई जुड़ के 8 और 2 10 6 7 और 1 8 7 का 7 बराबर 12 एन। ठीक है, अब 12 एन बराबर क्या हो गया 780 हो गया। अब 780 को किससे काटेंगे हम, 12 से कटेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी 12 इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड में, 12 छिक 72 बच गए कितने 6, 12 पंजे 60, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 65। तो एपी का 54वें पद से 65वां पद कितना होगा 132 अधिक होगा। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस द 65th टर्म is more 132 from its 54th टर्म। यानी कि एपी के 54वें पद से 132 अधिक कौन सी पद होगा अपना 65 होगा अपना। ठीक है, क्या हो जाएगा 65। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये थोड़ा सा अलग सा है क्वेश्चन, इसमें लेट करके चलना पड़ेगा हमें एपीज को और क्वेश्चन से बाकी।
टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, अगर दो एपी हैं कोई, उनका कॉमन डिफरेंस एक जैसा हो, उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो मेरा, एक जैसा हो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, तो उन दोनों एपीज का जो सौवा पद है, ठीक है ना, उन दोनों एपीज का जो सौवा पद है उनका अंतर कितना है, 100 है, उनका अंतर कितना है 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब दो एपी लेके चलनी है हमने, तो क्या करेंगे, दोनों एपीज को मैं लेट कर लूंगा, ठीक है, लेट द एपीज को मैं लेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक तो मैंने मान ली ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश 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 डैश, ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है, फर्स्ट एपी होगी। अब सेकंड एपी मानूंगा मैं, क्या मानूंगा, सेकंड एपी मानूंगा। अब एपीज कैसे निकालते हैं, कोई भी ऐसे ही तो निकलती है, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ देंगे, फिर फर्स्ट टर्म में 2d जोड़ देंगे, फिर फर्स्ट टर्म में 3d जोड़ देंगे, फिर फर्स्ट टर्म में 4d जोड़ देंगे, ऐसे तो हमारी एपी बनती है। अब एक और इसे अलग एपी लूंगा मैं, ठीक है, मान लिया ये एपी क्या ले ली मैंने, ए डैश, ठीक है, अलग होगी ना, ये है तो ये ए डैश है, तो ये क्या हो जाएगी, ए डैश प्लस का डी, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस ए डैश प्लस 2d, ये क्या होगी, ए डैश प्लस 3d, और ये क्या हो गया, डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी मेरी, ठीक है ना, ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी अपनी। अब हमें क्या चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना उसने, उनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है भाई, 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, 100 और माइनस का, इसे पी का तो ये 100 हो गया, और माइनस का ए डैश 100, तो क्या है अंतर इनका, 100 है। अब 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस 99d माइनस का ए डैश, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का होगा, 99d बराबर 100। अब यहाँ माइनस का कैसे होगा, देखो माइनस आगे है, तो ए डैश 100 को क्या लिख सकता हूँ, ए डैश प्लस में 99d, तो अब इसको खोल लेंगे तो माइनस का ए डैश हो जाएगा और माइनस का 99d हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताएं, इसको करना नहीं है। तो हो गया ये डायरेक्ट, तो 99 एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो ए माइनस ए डैश बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई मेरी, 3 आ गई। अब उसने बोला फाइंड आउट करने के लिए कि उनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ठीक है। अब निकालना तो ए 1000 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में 999d लिख सकता हूँ ना, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डैश प्लस का 999d लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ए प्लस का 999d, अब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ए डैश माइनस का 999d हो जाएगा, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो इससे ये कट गया, तो क्या बच गया, ए माइनस ए डैश। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने वैल्यू क्या निकाली थी, फ्रॉम इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू निकाली थी ना, क्या निकाली थी, तो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये देखो हमने निकाली थी ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या निकाली, 100 आई थी, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या हो गया अपना, तो ये अंतर करेंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस ए डैश बचेगी। जो इक्वेशन 3 आई थी किसके बराबर आई थी, मेरी वैल्यू 100 के बराबर आई थी, तो 100 ही आएगा अंतर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है, वो दिए रखा था उसने, और जो 1000वें पदों का अंतर निकालना है वो कितना होगा अपना, 100 ही होगा, कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, रीड कर लेते हैं एक बार स्टेटमेंट को। हाउ मैनी 3 डिजिट्स, 3 अंकों वाले नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 3 अंकों वाले 100 से शुरू होते हैं ना, 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 होते हैं, उससे पहले 2 डिजिट वाले अंक होते हैं, और 100 पे आते हैं कौन सी कितने डिजिट वाले अंक शुरू हो जाते हैं, 3 वाले अंक शुरू हो जाते हैं, और 999 तक। नंबर्स आर डिविजिबल 7, यानी कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हों, ठीक है। क्या करेंगे, एपी बनाएंगे पहले, देखो 100 7 से डिवाइड होगा नहीं, 3 अंकों की पहली संख्या होती है, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 होगा डायरेक्ट अपना, क्या होगा
105। ठीक है, क्या होगा? 105 होगा। अब वो तो हम डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले 3 अंकों का नंबर वही देखना हमने जो हमारा 7 से डिवाइड होता होगा। अब सबसे पहला कौन सा नंबर आएगा 3 अंकों का? 105 आएगा, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। और चाहे 100 देख लो, 101 देख लो, 102, 103, 104, जो कि 7 से भाग नहीं जाएंगे। और पहला कौन सा नंबर होगा 3 अंकों का? 105 ही होगा, जो 7 से भाग होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, और फिर हमने 7 का डिफरेंस में लेने हैं। नंबर 7 से डिवाइड बोल रखा है तो उसने अब 7 के डिफरेंस में होंगे वही नंबर डिवाइड होंगे अपने। 105, 112, 119 डैश 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 डैश। अब देखो 999 7 से भाग नहीं होगा, ना 998 हो, ना 997 हो, ना 996 हो, ना 995 हो। कौन सा डिवाइड होगा? 994 होगा। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी अपनी? 994 हो जाएगी। तो ये अपनी एक एपी बनानी है हमने। सबसे पहले एपी बनानी है ना, तो अब फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, डी भी आ जाएगी, और ए एन लास्ट टर्म भी पता चल गई। तो हमें क्या बच गया? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी ना, कि कितनी टर्म्स हैं अपनी 7 से डिवाइड होंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 105। डी की वैल्यू क्या होगी? 112 माइनस 105 कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि उसने ये बोला डिविजिबल बाय 7 है, तो 7 ही होगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी मेरी? 994। आखिरी पद कितना है? 994। तो एन की वैल्यू हमने निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या था अपना? ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 टू डी। यानी कि 5.2 में सिर्फ यही फार्मूला लगता है अपना, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का ही लगता है। तो ए एन की वैल्यू क्या भाई? 994 रखो। तो ए की वैल्यू क्या भाई? 105 रख दी, प्लस में एन माइनस 1, एन की वैल्यू तो निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। अब 994 माइनस इधर आके हो जाएगा ये 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा? 7। तो ये क्या हो गया भाई? 994 में से 105 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बच गया? 8 में से 0 गया 8, तो यहाँ कितना बच गया? 9 में से 1 गया 8, तो बराबर क्या हो गया? n माइनस 1 इंटू में 7। तो अब ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 और 8 8 9 और 7 इधर आके इसका क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो इसको काटेंगे तो 7 कम 7 है, कितना बच गया? 2 बच गया, सॉरी 1 बच गया, तो कितना बच गया? 18 बन गया यहाँ पे। तो 7 कम और सॉरी 7 दूनी 14 पे 4 बच गया, 7 49। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 127, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 127 बन जाएगा, उधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 128। 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से 3 अंकों की 7 से डिविजिबल होती हैं। 7 से क्या होती हैं? डिविजिबल होती हैं। तो हैंस करके लिखेंगे, हैंस देर आर 128 3-digit numbers are divisible by 7। 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से डिवाइड होंगी अपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि चाहे डिविजिबल का सम हो चाहे मल्टीपल का सम हो, मतलब वो 4 से यहाँ 7 से डिवाइड होना चाहिए, वो यह संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो उसने बोला है 10 और 250 के बीच में ना तो 10 शामिल होना चाहिए ना 250 शामिल होना चाहिए अपना, सिर्फ 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से मल्टीपल में आती हो या 4 से वो डिवाइड होती हो। ठीक है, बात एक ही अपनी। तो क्या करेंगे? पहली संख्या कौन सी होगी भाई? 10 डिवाइड करनी नहीं हमने, छोड़नी है। 11 11 होगी, नहीं तो 12 12, तो 12 के बाद क्या आता है? 16, फिर क्या आता है? 20 आता है। फिर लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी अपनी? 250 हमने शामिल करनी नहीं, वैसे 249 डिवाइड होगी नहीं 4 से, तो 248 डिवाइड होगी अपनी। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 12। उसी तरीके से एन की वैल्यू निकालनी है सम की तरह हमने। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हमने क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तभी तो पता चलेगी। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल में आते हैं? तो 12 ए की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू क्या होगी? 16 माइनस 12, तो क्या होगी? 4 होगी। और भाई यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या होगी अपनी?
248 और n की वैल्यू हमने निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक है ना। तो n टर्म का फार्मूला क्या था, a इक्वल टू a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है भाई 248, डी की वैल्यू क्या है 12 प्लस में n की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है मेरी 4 है। ये 248 में से क्या करूँगा 12 माइनस करूँगा तो क्या जाएगा n माइनस एक इंटू में 4, तो ये कितना हो गया 236 बच गया और बराबर n माइनस वन इंटू में 4। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से n माइनस वन है और 236 और 236 के इधर मल्टीप्लाई में 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा अपना। तो 4 पंजे 20 और भाई 3 बच गया, अच्छा इधर है तो 36 यानी माँ 36। तो क्या बच गया अब अपना n माइनस वन बराबर 59। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 59 प्लस का 1 हो जाएगा उधर जाके, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 60 आ गई। तो लिख देंगे हेंस देर आर 60 नंबर्स, देर आर 60 नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ फोर्स बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। यानी कि वैल्यू हमने 50 निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस मान के लिए आर द n टर्म ऑफ टूज एपी, दो एपी दे रखी हैं, इन दोनों एपीज के लिए, ठीक है, n इनका nवां पद, ठीक है, nवां पद इनकी किस वैल्यू के लिए अपना इक्वल होगा, ये चीज़ हमने निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस मान के लिए द आर द n टर्म ऑफ टूज एपीज, दो एपी का nवां पद अपना क्या होगा इक्वल होगा। हम निकाल लेंगे दोनों को, क्या रख देंगे इक्वल रख देंगे दोनों एपीज को, ठीक है। क्या करेंगे दोनों एपीज को इक्वल रख देंगे। एक तो एपी क्या दे दी अपनी, क्या दे दी भाई, इनका एनवां पद बोल रखा है ना, एन टर्म ने क्या बोल दिया इक्वल बोल रखा है, ठीक है। तो एपी तो क्या दे दी 63 65 67 एक एपी तो, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 63 हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या होगी भाई 65 माइनस 63 तो क्या होगी 2 होगी, ठीक है। अब जो दूसरी एपी दे रखी है वो क्या दे रखी है, दूसरी एपी दे रखी है 3 10 17 डैश डैश डैश। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी 3, डी की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। तो अब हमने क्या चलना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अब क्या बोल रखा हमने, इन दोनों एपीज का जो nवां टर्म है यानी कि nवां पद है वो दोनों का क्या है इक्वल है। क्या है भाई दोनों का nवां पद इक्वल है। तो इसको क्या लिखूंगा a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इस एपी का nवां पद an मान लिया, इस एपी का nवां पद क्या मान लिया मैंने a डैश n मान ले, चलो कुछ भी मान ले, तो a डैश, इसमें a डैश वैल्यू मान लेंगे a डैश प्लस में n माइनस वन इंटू डी डैश, इसमें डी डैश हो जाएगा, ठीक है। ताकि ये वैल्यू अलग अलग हम नोटिस कर सकें या रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। ये ए डी है सिंपल, ये ए डैश डी डैश है और एन तो अपना दोनों में सेम रहना ही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है इस एपी के अंदर 63 है, ठीक है, प्लस में एन माइनस वन और डी की वैल्यू क्या है इसमें 2 है, ठीक है, बराबर ए डैश की वैल्यू कितनी है इसमें 3 है, प्लस में एन माइनस वन, एन की वैल्यू तो निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है 7 है भाई। तो हल करो 63 प्लस में 2n हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस का क्या हो गया 7n और क्या हो गया माइनस का 7 हो गया। तो 63 में से 2 गए क्या बच गए 61 प्लस का 2n, तो 7 में से 3 में से 7 गया, माइनस का है तो माइनस के 4 बचेंगे 7n हो गया, ठीक है। एन वाले एक साइड कर लेंगे हम, 2n माइनस का क्या हो गया 7n, तो माइनस का 4 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 61 हो जाएगा उधर जाके, माइनस का 5n बच गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया माइनस का 65 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा मेरा, n बराबर क्या हो जाएगा 65। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 5 एकम 5 और 5 तो ये 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई अपनी। तो 13वां पद क्या होगा n के लिए इक्वल टर्म्स होंगी, ठीक है। क्या होगा 13वां पद अपना इक्वल टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी इक्वल टर्म्स हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रहते हैं, हम वो आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।